मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और एक मिडिल क्लास फैमिली में जब हम बड़े सपनों की बात करते हैं तो हमें हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी यही सिखाया जाता है कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के साथ अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था पर कहीं ना कहीं मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था कि आज के टाइम पर टॉप करने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज की कमी बहुत है। वो एक फ्रीडम जो एक मैं बड़ी जिंदगी चाहता था, तो एक अंदर से तलाश थी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिले। और जिस दिन मेरे बचपन के दोस्त हरिंदर और जस्सी ने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, मैं हैरान रह गया कि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स, इतना जबरदस्त प्लान। तो उसके बाद मेरे अंदर से एक बिलीफ बना कि यस, मेरी लाइफ भी बदल सकती है। तो मैंने डिसीजन लिया, मोहाली आरडीओ विजिट किया, कंपनी का मोहाली ऑफिस, वहां जाकर ज्वाइन किया और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। बस मैं फोकस रहा, अपने गोल्स को लेकर आगे मेहनत करता गया। करते करते जब मेरे प्रॉपर एक टीम बिल्ड हुई, पहले साल के अंदर ही 6 फिगर इनकम को मैंने क्रॉस किया। तो उस टाइम पर मैंने अपनी फर्स्ट कार महिंद्रा एक्सयूवी वर्थ 14 लाख रुपीज की मैं कार इस सिस्टम के थ्रू बाय करी। तो उसके बाद सफर और शुरू हुआ, टीम में मैनेजर्स बनना शुरू हुए, टीम में सीनियर मैनेजर बने। दोस्तों, इतनी शानदार लाइफ इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिली। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ब्रांड लग्जरी कार इस सिस्टम के थ्रू बाय करी, दैट इज BMW 3 सीरीज शैडो एडिशन। इस अपॉर्चुनिटी में इतनी पावर है कि एक मिडिल क्लास बॉय आज लग्जरी गाड़ी एंजॉय कर रहा है। एक समय था जब घर वालों को यकीन नहीं था, पर आज इतना प्राउड फील करते हैं। उनको विश्वास है कि इस अपॉर्चुनिटी में बहुत जबरदस्त पावर है। मेरे घर वाले साथ आज मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। फॉरएवर एक कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, पैसे के साथ साथ वो फ्रीडम, वो एंजॉयमेंट। तो मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने डिसीजन लिया। और सबसे खुशी वाली बात ये है, इस बिजनेस के साथ आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ कितने और लोगों की जिंदगियां बदली। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊपर उड़ान भरनी है। मैं सिर्फ सपने नहीं दिखाता, उन सपनों में उड़ान भरता हूँ। मैं हूँ फॉरएवर। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम है सभी का आज के सेशन के अंदर। और आपने अभी 3 मिनट में आपने देख लिया होगा दोस्तों किन का सेशन है, और पूरी जर्नी जो है वो पूरी 3 मिनट के अंदर कवर हो चुकी है। तो मैं प्रमोद कुमार, जो कि मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं आपको जो है स्टार्ट करने वाला हूँ सेशन, ठीक है। और जिनका सेशन है दोस्तों, थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जिनको काम करते हुए लगभग 8 से लेकर 9 साल हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा उनको टाइम हो चुका है। 2015 में जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा था जी, और 2015 में जब स्टार्ट करा तो स्टूडेंट थे वो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर उन्होंने सेशन को अपना फॉरएवर को स्टार्ट करा। और दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अभी स्टूडेंट होंगे, जो कि स्टडी के साथ साथ बिजनेस को देख रहे होंगे। बीच में कोई जॉब वाले भी होंगे, कोई फ्री भी बैठे होंगे। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए टाइम निकालना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है स्टडी के साथ साथ, ठीक है। और अभी आप बहुत लकी हो भी, आप ऑनलाइन इन चीजों को लगा रहे हो, ठीक है। 2015 में दोस्तों कोई जूम ऐप नहीं होता था, कोई यूट्यूब पे कोई सेशन वगैरह नहीं होता था। तो प्रॉपर मतलब कि दूर दूर जाना, 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर जाके मतलब कि ये मीटिंग्स वगैरह होती थी। तो दोस्तों, उन टाइमों में जब रिसोर्सेज बहुत कम थे, तब सर ने बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है। स्टडी के साथ सारा मैनेज वगैरह करा, ठीक है। और 6 महीने में जिन्होंने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे आपको एक ड्रीम लेवल बोला गया होगा, ठीक है, मैनेजर। उस लेवल को दोस्तों 6 मंथ के अंदर उन्होंने क्वालिफाई करा। और 11वें मंथ उन्होंने एक्सयूवी जो है कार यहाँ से परचेज करी जी, ठीक है। उसके बाद 3 साल के अंदर दोस्तों उन्होंने यहाँ पे BMW कार जो है 64 नंबर की परचेज करी। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं दिमाग में चीज आएगी भी, BMW की बातें क्यों हो रही है, ठीक है, कार की बातें क्यों हो रही है। क्योंकि दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में हुआ, 3 साल के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात अपने आप में, ठीक है। मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं करता। अगर यहाँ पे अगर सपने दिखाए जाते हैं, सपने पूरे करने का भी दम इस अपॉर्चुनिटी में है जी।
ठीक है। बाकी सर अभी सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम करें, डायरेक्ट के अंदर 5 मैनेजर हैं, टीम के अंदर सर के बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो कि लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, सर से भी ज्यादा इनकम वाले 8-8, 10-10 लाख जो है जो पैसे जो कमा रहे हैं। इवन की सर की जो इनकम है इस बिजनेस से लगभग 6 से लेकर 7 लाख पर मंथ जो है सर की यहाँ पे इनकम है। सोचने वाली बात है, फॉरेन जाके भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जिनका फॉरेन का प्लान होगा, ठीक है, कुछ और करने का प्लान होगा, ठीक है। सोच के देखो दोस्तों, 5 से लेकर 6 लाख, 7 लाख मंथली अर्न करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ठीक है। वो भी एक ऑनलाइन काम को करके, ठीक है। अभी 4 साल से ऑनलाइन काम हो रहा है जी। तो ऑनलाइन काम को करके लगातार जो है पिछले 9-10 साल से सर को जो इतनी इनकम आ रही है। तो दोस्तों सोच के देखो, लास्ट आपने कब ऐसे एक पर्सन को सुना था जो कि इतना पैसा अर्न कर रहा हो? तो अगर नहीं सुना था दोस्तों, आज आपके पास मौका है। हो सकता है देखो, बीच में, सेशन के बीच में हो सकता है आपकी मम्मी आपका आवाज मारे, बेटा खाना खा ले, ठीक है, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले। हो सकता है किसी का आपको कॉल आ जाए दोस्तों, हो सकता है आपका जो ध्यान है उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पर दोस्तों 1 घंटा जो है यहाँ पे आने वाला, 1 घंटा आपके सेशन को दीजिए। जो भी आपके काम है वो सारे बाद में कर लीजिए, 10 बजे के बाद में आप कर लेना, क्योंकि अभी जो सेशन है वो दोबारा मुड़ के रिपीट पे नहीं होगा जी, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद जो है सर का सेशन लगाने का मौका मिल रहा है। मैं खुद सर का सेशन लगाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ठीक है जी। तो सोरिंग मैनेजर लेवल पे सर काम कर रहे हैं, कार्पन लेवल 3 कर चुके हैं, जहां पे जितने भी इंसेंटिव फॉरएवर के अंदर, इवन की चेयरमैन बोनस तक जो है वो सर क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। सारे जो भी टूर वगैरह होते हैं वो सारे के सर के क्वालिफाई हो चुके हैं। मतलब जितने भी फॉरएवर के अंदर इंसेंटिव है टोटली सर ने अचीव करे हैं। लेकिन बात यह आती है दोस्तों, आपने ये देखा भी, हाँ भी ये सारी चीजें अचीव करी हैं, आज आप देख रहे हो भी, हाँ भी बंदा यहाँ पे पहुंचा हुआ है। लेकिन दोस्तों आज जहां पे बंदा पहुंचा उसको नहीं देखना चाहिए, बंदे ने जो वहां तक पहुंचने के लिए करा है उस चीज को देखना चाहिए जी, ठीक है। बाकी दोस्तों सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप थोड़ी देर में आप सर को सुनने वाले हो। सर अगर आप बीच में मीटिंग में आ चुके हो तो एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपको होस्ट बना देता हूं। हाँ जी सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट दीजिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, 1 मिनट के अंदर मीटिंग जो है स्टार्ट हो रही है। अब अपनी डायरी पेन है वो अपने साथ में रखें, ठीक है। और जो भी चीज आपको अच्छी लगे वो वहां पे नोट डाउन करें जी। क्योंकि सोच के देखो, अगर सर 6 से लेके 7 तक महीने के कमा रहे हैं, तो ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 60-70 हजार, तो उसका 10% तो आपको कमाना सिखा ही सकते हैं, है कि नहीं? तो सर को हम इनवाइट करते हैं। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। तो थोड़ी सी। वेलकम है सर आपका सेशन के अंदर, और ऑडियंस आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड आपको सुनने के लिए, ठीक है। टॉप 10 में जिनका नाम रहता है उनको सुनने के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो सर आप रेडी हो सेशन को स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है सर, मैंने आपको ना होस्ट बना दिया है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू प्रमोद। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं जी आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। और सीधा हम मीटिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आपको, मेरी जर्नी वीडियो आपने देखी, और प्रमोद जी ने मेरे बारे में बताया, है ना। शॉर्ट में बस इतना बताना चाहता हूँ, जहां पर आज आप बैठे हैं, आज आपके मन में एक टेनिस का मैच चल रहा होगा, है ना। करूं ना करूं टेनिस का मैच, क्यों? आपको फॉरएवर अच्छी लग रही है, पर आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, या कहीं होंगे क्विटर्स जो छोड़ चुके हैं, जो कहते हैं हमारा कुछ नहीं बना ऐसे वैसे। पर दोस्तों, हर फील्ड में
आपकी क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप बताओ टॉपर कितने हैं? एक या दो? 80% वाले 10-15, और 40-50% वाले 20-30, और 33 नंबर वाले भी होंगे, फेलियर भी होंगे। फेलियर को अगर आप पूछो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, आपने मास्टर्स करनी है, तो जो बीटेक में ही 10 सप्लियां लेकर बैठा है वो आपको क्या कहेगा? भाई पढ़ाई बहुत मुश्किल है, ना कर, कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो? तो सेम आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हाँ यार हमने फॉरएवर करी थी, हमने टीम फायर में जुड़े थे, हमारा कुछ बना नहीं। राइट? या कुछ ऐसे मिलेंगे, भाई बने थे, चेक भी आया था। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से किया और करने के बाद उनकी आईडी सस्पेंड हुई, यहाँ उनका लॉस होना ही था, क्योंकि फॉरएवर सच्चे दिल से जो बंदा ग्रो मेहनत करता है वो ग्रो करता है। मार्केट में लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए बिजनेस वाला दिमाग चाहिए। कई मैंने पंजाबी गानों में भी सुना, कहते हैं हम बिजनेस माइंडेड नहीं है, हम यारी दोस्ती वाले, दिल से रिश्ता ज्वाइन करते हैं। पर मैं हैरान हूं, मैंने बिजनेस भी किया, पर मैंने इतनी यारी, इतने दोस्त, इतने लोगों की जिंदगियां बदली और अच्छे इतने दोस्त बने फॉरएवर में आकर। क्यों? क्योंकि फॉरएवर बिजनेस की फिलॉसफी क्या है? मार्केट के बिजनेस और फॉरएवर में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। मार्केट में बिजनेस में कैसे चलता है, वहां पर भी टाइम लीवरेज है। जो मेन चीज जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूं दोस्तों, मुझे टाइम लीवरेज समझ आया, सबसे मेन चीज। बाकी मैंने पहले दिन, मुझे याद है, मुझे कंपनी बड़ी जबरदस्त लगी, मुझे प्रोडक्ट्स बड़े जबरदत लगे। मुझे जब ये चीज पता लगी कि टाइम लीवरेज करके बंदा अमीर हो सकता है। अब जॉब वाला दिन के 8-10 घंटे काम कर रहा है, पर एक बिजनेसमैन, उसके नीचे 10 लोग भी हैं, छोटा सा ऑफिस है, तो 100 घंटे एक दिन के, 1000 बंदा है तो 10,000 एक दिन के। समझ रहे हो? पर वहां पर जो बॉस है, चलो वो सैलरी दे रहा है, पर वो 10,000 सैलरी देकर काम 10,000 का नहीं करवा रहा उनसे, वो लाखों का करवा रहा है, तभी वो करोड़ों में कमा रहा है, लाखों में कमा रहा है। और फॉरएवर में अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है, तो हमारी तो चलो जिंदगी बदलनी है, हमारे साथ जो आया उसकी भी जिंदगी बदलती है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मेरे सीनियर्स मनदीप कंबोज सर, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेंटोर किया, और मेरे बहुत सारे सीनियर्स, ठीक है, अरविंद सर, मनवीर सर, ठीक है जी, जसप्रीत सर, गौरव सर, औजला सर, गुरिंदर सर, जस्सी सर, फिर हरिंदर सर, फिर मैं, कितनी ऊपर सीनियर्स हैं, इन सभी ने मुझे सपोर्ट किया। और जिस टाइम आया था मनदीप सर का, मैंने 10 लाख का चेक देखा, 10 लाख का। और मेरा इस महीने का चेक पता है कितना है? 5,73,000। और ये आज का नहीं, पिछले 5 साल से मेरा 5 से 6 लाख का एवरेज चेक है। उससे पहले 2-3 लाख, टोटल 4 करोड़ रुपया कमाया। मतलब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे आने से पहले मेरे ऊपर 10वीं अपलाइन कितना कमा रही है जी? 10 लाख। और मैं 5-6 लाख तक पहुंच गया। और मेरे आने के बाद, जैसे प्रमोद जी जिस टाइम आए थे, ये 3 दोस्तों ने शुरू करा, मेरे मासी जी के लड़के हैं, प्रतीक जी, फिर यादविंदर, फिर प्रतीक, ये ट्रिपली मार्कर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। ट्रिपली मार्कर ये बाइक पर आए, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, और 1-1, 1.5 1.5 लाख के, 2-2, 2.5 2.5 लाख के चेक आ रहे हैं। अपनी इन्होंने यहाँ से गाड़ियां ली 14-14, 15 लाख की। और मेरी 10वीं डाउनलाइन में लोगों के पास फॉर्च्यूनर है, वो भी इंडिया के टॉप 20, टॉप 10 में बैठे हैं। समझ रहे हो? तो दोस्तों, इसका मतलब आप जो नए आए हैं, कहीं ना कहीं होता है यार, हाँ, कई बड़े पॉजिटिव है कि यार इनको ग्रोथ हुई, हमें भी होगी। कई पता क्या सोचते हैं, यार इनकी होगी। जब चैलेंजेस आते हैं, मान लो पेरेंट्स नहीं मान रहे, या लोग कहते हैं जी हमने सुन रखी है, करना नहीं ऐसे वैसे, तो हमारे मन में पता क्या आने लग जाता है कि यार ये तो पहले से कामयाब है, हम नहीं हो सकते। इनके टाइम पर लोगों को फॉरएवर के बारे में पता नहीं था, इनके टाइम में और अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जैसे ट्रेडिंग या एफिलिएट या और चीजें नहीं थी। दोस्तों, ये चैलेंजेस सभी को आते हैं। रिसेंटली आपको बता देते हूँ कि अभी टीम में नए नए मैनेजर्स बन रहे हैं हर महीने, जिनको 1 साल ज्वाइन हुआ, उनका 1-1 लाख का चेक है। इसका मतलब जिन्होंने मान लो आज ही फॉरएवर सुनी और आज ही मेरी मीटिंग लगा रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं, आप अगले मिलेनियर बन सकते हैं। और जैसे इस टाइम हजारों लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, अगले आप होंगे। राइट जी? उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले बिलीफ बनाना है। किस पर बिलीफ बनाना है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर।
अब नेटवर्क मार्केटिंग हमारी इंडस्ट्री का नाम है, उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरएवर क्या है हमारी, फॉरएवर है कंपनी, ठीक है। और टीम 564 क्या है, ग्रुप है हमारा, सपोर्ट सिस्टम यंग एंटरप्रेन्योर्स का। उसके बाद आपकी अपलाइन कौन है, जिसने आपको ज्वाइन कराया, फॉरएवर दिखाया, वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप देंगे। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं, तो बात शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग से भी ऊपर है कोई, आपके घर वाले, जो चाहते हैं आप ग्रो करें जिंदगी में, तभी वो डरते हैं कुछ गलत काम में ना चले जाएं। अभी फॉरएवर में वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इंटेंशन उनकी गलत नहीं है, कईयों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। वो डरते हैं कि बच्चा कोई रिस्क ना ले ले, ऐसे ना हो जाए, समझ रहे हो। पर वो हैं जी 20वीं सदी के, उनकी पढ़ाई थी 19वीं सदी वाली। उनके जमाने में आर्मी वालों की मतलब रिक्रूटमेंट खुली होती थी, गांव गांव में आते थे, कहते जी आओ जी बीएसएफ में, अगर 2 बेटे हैं एक खाओ, भर्ती हो, सरकारी नौकरी। मेरे मॉम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मोहाली डिस्ट्रिक्ट के चीफ फार्मेसी ऑफिसर हैं, और आपको पता उन्होंने फार्मेसी में सिर्फ डिप्लोमा किया था, ठीक है। और मेरी टीम में एक सीनियर मैनेजर है मानवी मैम, उन्होंने फार्मेसी में डिग्री की, सीसी लांडरा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सुना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ही एक ब्रांच है, ठीक है। और उस ब्रांच में उन्होंने ठीक है पढ़ा, उसके बाद उन्होंने टॉप किया यूनिवर्सिटी, और उनको सैलरी मिल रही थी 10-15 हजार की। अब घर वालों का दिमाग क्या है, हमारे जमाने में सरकारी नौकरी, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। और आपको बताऊं, मेरे शुरू से बड़े ड्रीम थे कि मैंने भी अपनी लाइफ में ग्रो करना, मेरा चेक बड़ा आए, मेरी बिजनेस की ग्रोथ हो, मतलब मेरी लाइफ में मैं इनकम लूं, गाड़ियां लूं। मेरे घर वाले कहते बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है, जॉब लगेगी, कमाई होगी। कसम से बहुत पढ़ा, हमेशा मेरे ना मतलब 90 से परसेंटेज ऊपर रही है, टॉप पर रहा हूँ, कभी फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता था। +2 नॉन मेडिकल मैंने मोहाली में पढ़ा हूँ, मैं चंडीगढ़ के पास शिवाली पब्लिक स्कूल में। मैंने अपना उस टाइम पर मेरे 87% आए थे। और उसके बाद कॉलेज में मेरी स्कॉलरशिप थी, ठीक है, मतलब उस टाइम हमारे 50,000 रुपया पर सेमेस्टर था, 6 महीनों का फीस थी, और मेरी सिर्फ 12,000 क्या थी। जस्ट 1 सेकंड होल्ड रखना जी, 1 सेकंड। जस्ट 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी हाँ जी। तो सॉरी दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कॉल बीच में, पर्सन बार बार कुछ ऑफिस की थी, वो मिसप्लेस हो गई थी, तो वो पकड़ाने आया था पर्सन। हाँ जी, खैर, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई क्यों शुरू करी, है ना, टॉप किया। मेरी सेमेस्टर फीस 50,000 थी, और मुझे स्कॉलरशिप मिलकर सिर्फ 12,000 जा रही थी, सोचो। घर वाले खुश, फर्स्ट ईयर में बड़ा पढ़ा लिखा। सेकंड ईयर में मैंने देखा जी, मेरी कजन सिस्टर ने यूनिवर्सिटी टॉप किया, सैलरी मिल रही 10,000। कॉलेज वाले कहते जी वही पास आउट, मेरे ना सीनियर से ज्यादा बनती थी, कहते ओंकार नजारे ले कॉलेज में, यही जिंदगी है, इसके बाद तो धक्के हैं, ठीक है, जॉब बुरे हाल है, ठीक है जी, ये चीज है। तो मैं कहा भाई चलो ठीक है, एंजॉय करूंगा। और पंजाब में एक क्रेज होता है कि कनाडा जाना जी, बाहर जाना, हमारे है बड़ा क्रेज पंजाबियों का, क्योंकि पंजाबी के शौक शुरू से बड़े हैं, और वो कहते कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कनाडा चले जाओ चाहे शिफ्ट। रियलिटी क्या निकली है कि कनाडा में जाकर डॉलर कमा रहे हैं, मैं कहता हूं। पर दोस्तों, क्या लिविंग टाइम फ्रीडम है? मजा क्या है कि आप लाखों कमाएं और साथ में फ्रीडम हो, कितने दुख की बात है। मेरे कजन मामा जी के बेटे को
12 साल हो गए हैं, ऑस्ट्रिया में है, पक्का है। उसके पास BMW 3 सीरीज, BMW मेरे पास भी है, और वो BMW सिर्फ संडे को चलाता है। 6 दिन वो और ड्राइविंग करता है, गाड़ी की EMI दे रहा है, घर की EMI दे रहा है, 6 दिन घर से बाहर रहकर। क्या ऐसे लाइफ का फायदा है? और मैं अपनी फ्रीडम की बताऊं, इंस्टाग्राम पे जाना हूँ, कारतनोआ_ खोलना, ठीक है, ब्लू टिक वाली आईडी है, उस पर आप ना चेक करना मेरे हाइलाइट्स और मेरी फोटोज देखना। पिछले 1 महीने से मैं कोलकाता घूम रहा हूँ, कसौली घूम रहा हूँ, उसके बाद कश्मीर गया जी हफ्ता, अभी जयपुर से आया हूँ कल ही सुबह, और फिर अब मेरी शिमला की एक मीटिंग है, वहां जाना है, ठीक है, और घूमना भी है। तो ऐसी फ्रीडम, ऐसा एंजॉयमेंट। और इस टाइम पर देखो क्या हुआ कि ऑफिस की गलती से मेरी टीममेट के पास चलेगी, तो उन्होंने रैपिडो बाइक किया बुक, वो भाई साहब पता नहीं कभी इधर किसी को और गली। अभी मुझे कॉल आई, कहता मैं ना करियाने की दुकान पर खड़ा हूँ। मैं क्या भाई, मेरे घर के पास कोई है ही नहीं दुकान। तो कहते हैं ना, किसी को समझाएं, अगर अच्छा समझाते हैं फिर भी कहीं समझ, जैसे फॉरएवर हम समझाते हैं कुछ और ही समझ लेते हैं। तो ओपन माइंड बहुत जरूरी, इस टाइम भी ट्रेनिंग में ओपन माइंड बहुत जरूरी है। तो जी उसके बाद अब फ्रीडम देखो, कोई और मैं जॉब कर रहा होता और बिजनेस कर रहा होता, मेरा रेस्टोरेंट या कुछ भी, अब मैं सिंगर भी हूं, मैं स्टूडियो में जाकर गाना बनेगा, पर यहाँ पर इस टाइम अपने घर के साथ, अपने बेडरूम के साथ, मैंने ये आप देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी एरिया बना रखा है। मैं एक्चुअली नेचर लवर हूँ, तो पहाड़ों में ज्यादातर घूमता रहता हूँ, लेक्स होगी, तो मैंने यहाँ पर ना बड़ा अच्छा गजीबो बनाया होता है, घर में बैम्बू हाउस है बड़ा अच्छा, और मैं यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ हजारों लोगों को अपने घर से बैठकर। तो दिस इज पावर ऑफ फॉरएवर, दिस इज पावर ऑफ अवर बिजनेस, राइट दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने समझना क्या है कि जैसे मैं टाइम लिवरेज पर आ रहा हूँ, फॉरएवर पर आ रहा हूँ, पर क्लैरिटी, ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज टॉप ऑफ द FLP इंडिया में, मैं टॉप अचीवर्स में हूँ, पर किसी टाइम मैं भी मिडिल क्लास था। मेरी भी सोच एकदम से रातों रात नहीं फॉरएवर की हुई। अब आप कहोगे आप तो फॉरएवर में हो जी, आप तो फॉरएवर फॉरएवर करोगे, क्यों किया उसके पीछे बता रहा हूँ। कनाडा मैंने पूछा जी जहाँ आना है, कहते हाँ तेरा आएंगे, लाइसेंस बनाएंगे, ट्रक चलाना। मैं क्या, मैं नहीं चला सकता, समझ रहे हो। मैं खुद का शुरू से कहीं ना कहीं था, अपना खुद का बॉस, अपनी फ्रीडम। मैं घर वालों को भी कहता हूँ अगर गुस्सा करना प्यार से करो। मैं पता नहीं मेरा ऐसा नेचर है, मैं किसी का गुस्सा नहीं सह सकता, प्यार से चाहे जितना मर्जी समझा लो। तो कहीं ना कहीं मैं किसी के अंडर रहकर नहीं काम कर सकता है, मेरा नेचर है। और वो चीज मुझे मिलनी थी बिजनेस में। कनाडा मैं गया नहीं, मेरे रियल सिस्टर जीजा जी कनाडा में सिटीजन है, और वो विनीपेग में है। और विनीपेग में क्या रूल है, अगर वहां पर जल्दी PR हो जाते हैं ब्लड रिलेशन में, सिस्टर मुझे परमानेंट रेजिडेंस कर सकते हैं। 4 साल बाद आए हैं, पीछे पड़े हैं कनाडा कनाडा। मैं कहना 9 साल से सेम मेरा आंसर है। कहते जिसको यहाँ कमाने का तरीका, उसका यही कनेडा अमेरिका। और कसम से भाई इंडिया घूमा हूं मैं ना, कोलकाता कभी घूमा नहीं था। मैं तो कमाल का उसका वहां पर अपना जो न्यू सिटी है, पूरे दुबई की तरह, गुड़गांव की तरह स्काई स्क्रैपर्स, और ट्रैम देखी वहां पर, बड़ी चीजें एक्सप्लोर की, बीच देखी। गोवा तो वैसे ही मेरा फेवरेट है, 3-4 बार जा चुका हूँ, ठीक है। कश्मीर एक्सप्लोर किया। सच में दोस्तों कश्मीर इज स्विट्जरलैंड। मैंने व्लॉग बनाया, उस व्लॉग में सिर्फ ये नहीं है कि मैं व्लॉगिंग मैंने जो मैंने करी है उसमें बिजनेस पर्पस है। उसमें आप देखोगे मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स भी साथ साथ कर रहा हूँ। और कश्मीर क्या बात है, जन्नत है। और मेरी फैमिली दोबारा, अभी मेरा कश्मीर से आया हूँ और मैं नेक्स्ट मंथ फिर कश्मीर जा रहा हूँ, और इस बार मैं 15-20 दिन, और वहीं से मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स करनी है। अब इससे बड़ी फ्रीडम क्या हो सकती है। यस कनाडा जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। सोचो, गुरिंदर सर 3-4 बार गए हुए हैं और कनाडा जाकर घूम रहे हैं। कोई ऐसा है कोई पंजाब से गया हो और कनाडा घूम रहा है और 3-4 लाख पीछे से आ रहा है। अब कनाडा वाले इतने साल बाद क्यों आते हैं, मेरे सिस्टर 4 साल बाद आए, क्योंकि भाई जब आते हैं टिकट ही 2-2 लाख की एक जने की, खर्चा इतना कुछ, और पीछे पीछे सैलरी नहीं आनी। भाई आज की आंखें खोलो, अगर यहाँ पर स्पेशली पंजाबी, मेरे दोस्त पंजाबी बैठे हैं, तो मैं पंजाब वालों को ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, क्यों भेड़ चाल का शिकार हो रहे हो। भाई हालात देखो, आप वीकेंड की स्टोरियां देखकर खुश हो रहे हो, क्लब्स में पार्टी डांस चल रहा है, गेड़ी लगा रहे हैं लग्जरी गाड़ी में। भाई साहब उस वो गाड़ी ना चुभेगी आपको, जब उसकी हर महीने इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। मैंने BMW की, अब मेरे 6 साल हो गए, अब इंश्योरेंस करवाई 1,25,000 की, अकली करवाई है। कहने की होता है ना यार, क्या है फालतू को 1,25,000 दिया, चलो फायदा भी है, हर महीने करवाना, EMI देना, ठीक है। भाई 1.5 सवा लाख
पहली बात तो इस टाइम पर रिसेशन है, वहां पर जॉब्स मिल नहीं रही, मिल रही हैं तो ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। लड़कियां सोचो लेबर वाले काम कर रही हैं। अभी वीडियो आई पंजाब के, अगर कोई पेरेंट्स भी सुन रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा, यहां लड़कियों को 7 बजे से बाहर निकलने नहीं देते, घर से बाहर निकलने नहीं देते और 7 समुंदर पार भेज रहे हैं, और लड़कियां वहां पर लेबर के काम कर रही हैं। कैसे ईंटें उठाकर रेता बजरी उठा रही हैं, बताओ जी। क्या ऐसा काम करना, चलो हम कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर स्टिल 20-25 लगा के तो बेवकूफी है ना। 20 लाख का यहीं उसका ब्याज ही खा लो, 20-30 हजार, क्योंकि वहां पर जाकर लाख सवा लाख मिलता है, ठीक है, और उसके खर्चे पता कितने, 1 लाख के, तो बचा पीछे 20 हजार। भाई जो इंडिया में 50 हजार कमा रहा है ना, वो कनेडा के 2 लाख के बराबर है, और एवरेज इनकम 2 लाख है सिर्फ ट्रक ड्राइवर की, और ट्रक ड्राइवर के पास वक्त ही नहीं है यार। तो बताओ, तो ये आंखें मेरी खुल गई, अब आपके ऊपर है, आप नहीं खोलोगे। जिसने आपको इनवाइट किया या मुझे, जितने भी हम फॉरएवर में हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो पड़ेगा नहीं, मैं तो बड़ी बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं, और जिसने ज्वाइन करा है उसको भी नहीं पड़ेगा। क्यों? 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो और मिल जाएंगे जिन्होंने आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी वीडियो वायरल हुई, मैं भूल गया, पता नहीं मुंबई कहाँ की थी, अपना मतलब 500-600 पोस्ट के लिए 25 हजार, पक्का मुक्की जगह नहीं खड़ने की, चपड़ासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाले यार लगे पड़े हैं। पीएचडी करके चपड़ासी के पता क्या ट्रेनिंग हो रही है, कि पानी की ट्रे लेकर आओ, पानी लेकर आओ, देखो डुल तो नहीं रहा बाहर जी। ये हालात है, अब क्या करें। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज वो सैलरी नहीं देती उतनी, पढ़ लिख जाओ, चलो अब कहेंगे जी मैं तो टॉपर हूं। मेरी टीम में अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, राजस्थान से स्पेशल साला सर है कुछ जगह, वो मुझे मिलने आए, मैं जयपुर था अभी, और 4 घंटे की ड्राइव से आए। चलो मैं फान होटल में रुका था, वो आए, वहाँ मीटिंग करी, और जो सर मिले उनकी सलाह, सर जो मंदिर है वहां पर पार्किंग है, मतलब बिजनेसमैन है मोहित जी के साथ, वो चलो 1 साल से जुड़े थे, वो अब उन्होंने फॉरएवर की। उनकी जो वाइफ है उन्होंने स्टार्ट किया, शी हैज क्वालिफाइड आईआईटी, आईआईटी छोटी मोटी बात नहीं है, एनडीए, और फिर भी वो कहते फॉरएवर करनी है। तो लोगों को क्लैरिटी हो रही है, तभी इंडिया में सेटअप कितने चल रहे हैं, लोग रेडियो तक खोलने लगे पढ़े लिखे, बीटेक गोलगप्पे वाली, बीटेक चाय वाली आ रहा है ना। पर दोस्तों यहाँ पर फॉरएवर में आपको रेडी होने की जरूरत नहीं, आपको 160 देशों वाला कंट्री में काम चलने वाली मल्टीनेशनल कंपनी के फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाओगे। बताओ, राशन की दुकान भी 3-4 लाख लगता है, और यहाँ पर आए, मेहनत करी, थोड़े प्रोडक्ट यूज किए, थोड़ी सलाह दी, ठीक है जी, लेवल अप किया, फॉरएवर बिजनेस ओनर बने। दोस्तों फॉरएवर बिजनेस बिजनेस ओनर इंस्टा पे लिख दो, साथ वाले दोस्त लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। हकीकत आपको पता नहीं, रेस्टोरेंट लाइन में 30-40 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करके तो 50 हजार 1 लाख आता है, और फॉरएवर, समझ रहे हो। तो दोस्तों आंखें खोलने की जरूरत है। मैं क्यों गाइड कर रहा हूँ इस टाइम 30 से 40% मेरी टीम है, उससे अलावा वो लोग बैठे हैं जो मेरी टीम में नहीं है। टीम फिर सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे सीनियर के उतने अलग से टीम बैठी है जी, डेराबस्सी टीम बैठी है, ठीक है जी, कश्मीर वाले बैठे हैं जी, जयपुर वाले बैठे हैं, और बहुत सारी टीम्स हैं, चलो कईयों का नाम नहीं लिया, टीम फायर बैठी है पूरी। तो दोस्तों कई मेरी टीम में नहीं, और ऐसे बहुत सारे डेली जो 9 बजे ट्रेनिंग होती है सभी की टीम ने, फिर भी गाइड कर रहे हैं। ये सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो दोस्तों एंड द एंड आप पता यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि आपकी सोच बड़ी है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आप फिर अपना घर का काम, खेती बाड़ी दिहाड़ी, रिश्तेदारी, फॉरेन जो काम थे उसमें थे आप, पर इसमें इसीलिए आए, कुछ आप चाहते हैं, मन में डाउट है, ऑब्वियसली यार होने अच्छी बात है, करो क्लियर, पर एक ब्लॉकेज ना ले आओ। ये डाउट आ गया जी प्रोडक्ट महंगे हैं, ये डाउट आ गया जी ये है वो है, भाई क्लियर करो जिसने बुलाया है। हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वी आर द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड हु हैज क्रिएटेड मोस्ट मिलियनियर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, इवन वर्ल्ड वाइड अदर कंपनीज आल्सो। हम नंबर 1 हैं एलोवेरा में, हनी में, हमारे प्रोडक्ट्स को सील्स मिली, हमारे इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। आप अमीर बनना, मुद्दे वाली बात क्या है, मुद्दे पे आते हैं। जिंदगी दो है, सामने 1 मिनट विजुअलाइज करो, एक दरवाजा है, चाहे आंखें बंद कर सकते हैं, एक दरवाजा है राइट साइड पर,
उस दरवाजे पर आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो भी पढ़ाई जो भी कर रहे हो, उस जर्नी में आपको क्या मिल रहा है जी? उस जर्नी में आपको मिल रहा है कॉम्प्रोमाइज लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। 25-30 हजार की सैलरी है जी, ठीक है। 5 सीटर वाली छोटी मोटी आल्टो खड़ी है जी, द लॉर्ड द लॉर्ड कह देते हैं कहीं तो, है ना, क्योंकि पहाड़ों में बड़ी चलती है। चलेगी भाई, जब कुछ अंदर है ही नहीं उसके तो चढ़ जाएगी ऊपर, ठीक है, वो खड़ी है। उसके बाद आपको एक लोकल मेले में जो चंडोल नहीं होता, उसकी टिकट पड़ी है। सस्ते से कपड़े पड़े हैं, सस्ता सा खाना पड़ा है। एक आपको एक कमरे का घर है किराए का, और एक तरफ आ जाओ लेफ्ट साइड, वहां पर लिखा है वेलकम टू योर ड्रीम लाइफ। खोलते सारी सितारे चमक चमक रहे हैं सामने यार भाई। BMW ऑडी खड़ी है। यहाँ इंडिया वालों को है ना फॉर्च्यूनर बड़ी पसंद है, थार पसंद है, वो खड़ी है। और शाही सा घर बड़ा है। वो मूवीज में नहीं होता, वो इंडियन सीरियल्स में होता है, नाटकों में, इधर से पौड़ी, डैडी इधर से उतर रहे हैं, सोचो मम्मी इधर से उतर रहे हैं, ठीक है। हार्ले बाइक खड़ा है, करोड़ रुपए पड़े हैं। घूमने के लिए दुबई की टिकट हो रखी है, स्विट्जरलैंड की हो रखी है, ठीक है। कपड़े पड़े हैं जी, टॉमी, गैप, गुच्ची कैसी बात है? तो बताओ कौन सी जिंदगी, सच बताना। अब मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, कौन सी जिंदगी चाहिए? कोई है मोह माया वाला, बता दो जी। अगर मोह माया वाले होते तो शायद आप इस मीटिंग में ना आते। तो दोस्त, नेचुरली मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल का, हर बंदा यही कहता है ड्रीम लाइफ। बट इफ यू हैव ड्रीम एंड डोंट हैव प्लान, देन इट्स ओनली विश। अगर ड्रीम तो है, प्लान नहीं उसे अचीव करने का, तो वो इच्छा है बस। इच्छाएं तो हर बंदा लेता है। एक रेडी वाले को पूछ, भाई करोड़ रुपया चाहिए? कहेगा भाई साहब क्यों नहीं चाहिए, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लान जरूरी है। अब प्लान की आपको आंखें खोल दी, कोई चलो बहुत ही पढ़ाकू किस्मत वाला 1 लाख की सैलरी पे लग गया। भाई मनदीप सर की 12-13 साल पहले 1.25 लाख की नौकरी थी, आज का कितना, 5-6 लाख हो गया। 1.25 लाख की नौकरी क्यों छोड़ी? कहते टाइम ही नहीं था फैमिली के लिए, फ्रीडम ही नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, मजा कब है? मजा है पैसे के साथ साथ फ्रीडम, और बहुत चीजें फॉरएवर में, सिक्योरिटी, बड़ी चीजें हैं। और मेन ये 2 चीजों पर ही बात करते हैं आज। दोस्तों, अगर सच में वो लेफ्ट वाला दरवाजे की ना तड़प पैदा हो रही है, खुद बोलो, जो कर रहे हो, क्या आर यू सेटिस्फाइड? ये वो इंसान कह रहा है जो आपके आने से पहले 4 करोड़ रुपए कमा चुका है, जिसको आज से 5-6 दिन पहले अकाउंट में 5,73,000 ऐड हुए। कल ही मुझे मेरे टैक्स सीए ने कहा कि इस साल 52 लाख रुपीस पिछले साल का मैंने कमाया, आधा करोड़। वो इंसान है जिसने यहाँ से 3 गाड़ियां ली, घर बड़ा किया, प्रॉपर्टीज ली, 6 कंट्री घूमा, 6 सॉन्ग्स निकाल चुका हूँ, एक सॉन्ग पर 4-5 लाख लगता है, सोच सकते हैं। अगर कई बार होता है ना कि यार इनका चल नहीं रहा तभी हमें चला रहे हैं, तो प्लीज सर्च करें, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कंपनी के पास 72 रिजॉर्ट हैं, होटल्स, 5 स्टार, 7 स्टार, पर्सनल लेक है निवादा में 102 स्क्वायर किलोमीटर की, बड़े बड़े बहुत चीजें। और आप बताओ, क्या आप सेटिस्फाई हो? और क्या कोई प्लान है जिसके साथ अगले 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख आ जाए? मैं 6 महीनों में मैनेजर बन गया था। जुलाई का महीना चल रहा है, दिसंबर में सोचो मैनेजर, जनवरी में चेक करा 80,000 से 1 लाख रुपया, कैसी बात है? आया मुझे 7-8 महीने के अंदर। उस टाइम पर चेक मैनेजर पर 50-60 हजार आते थे, अब 70-80 हजार आता है एवरेज। बताओ जी। पूरी प्लानिंग पड़ी है। जो हम वर्कशॉप करने वाले हैं ना, एएस एंड अबव, इस मंथ के स्टार्टिंग में, उसमें बताएंगे कैसे साल के एंड तक मैनेजर डन करके 1 लाख रुपए का चेक लेना है। एक और प्लानिंग है, अगले 1 साल तक गाड़ी कैसे लेनी है, 15 लाख तक, थार या वरना जैसी, क्रेटा जैसी। पर क्या आपके पास प्लान है? क्या जो स्टडी कर रहे हो, क्या वो प्लान है? क्या कोई बिजनेस है? चलो 50 लाख लगा दिए, क्या श्योरिटी बिजनेस चल जाएगा? आज मैं ना सबवे गया, मैं सबवे जो हेल्दी सैंडविच होता है, मैंने क्या ग्रिल सैंडविच, फोटो लगी, कहते हैं नहीं। आगे से रूट बोल रही है जो वहां पर, क्या है जी, वहां की एम्प्लॉय है,
बंदे का 70-80 लाख लग गया, कस्टमर को चीज मिली नहीं, और पता बाद में क्या कहती, मैं क्या ये बना दो, कभी बिना लेटस, लेटस होता है ना, कभी उससे मिलेगा। और इससे पहले भी मैं एक बार गया था, मुझे ग्रिल्ड वाला ही सैंडविच खाना था, वो मिला नहीं। अब आपको कि ये एग्जांपल क्यों बता रहे हो, सुनो ध्यान से। 70-80 लाख लगाया ओनर ने, और इतनी प्राइम लोकेशन, न्यू चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ है पंजाब में, मतलब ओमेक्स है, सर्च करना, लाइक दुबई बुर्ज अल अरब जैसी बिल्डिंग्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स आते हैं वहां पे, आम बंदा आता नहीं, नॉर्मल जनाब। बाद में मैंने उसको कहा, मैं क्या आपको पता है, मैं क्या आपका ना जैसे लेटस नहीं है, मैं क्या ये ना नुकसान हो रहा है, सोचो। मैं एक बार यहाँ से चला गया था, मैं क्या कितने लोगों का, आज मैं क्या मेरी मजबूरी है, खाना मुझे भूख लगी बहुत ज्यादा, और हेल्दी खाना है, क्योंकि मैंने आज से प्लेज किया है, मैंने अब प्रॉपर हेल्दी खाना है, वेट थोड़ा लूज करना है, क्लीन एंड फॉरएवर की किट मैंने यूज करनी है, वेट थोड़ा सा गेन हो गया, मीठे का शौकीन हूँ, क्या करूँ। तो वो मैंने आज इसलिए, और देखो बड़ी तकड़ी चीज बता रहा हूँ, 70-80 लाख लगा के सबवे, आपको लग रहा है चल जाएगा? वहां पर और कस्टमर्स भी उनसे बहस कर रहे थे। मैंने उस लेडी को कहा, मैं क्या यहाँ पर, मैं क्या अब ग्रिल नहीं है, ये फोटो क्यों लगाई है, फोटो ना लगाओ। कहती असल में ग्रिल है मेरे पास, मैं अकेली हूँ, ऑन करूंगी क्या करूंगी। मैं क्या अकेले क्यों, आप एम्प्लॉयज रखो। और मैं क्या ओनर की गलती है, और वो हेड थी, कहती मैंने ही ना आज एम्प्लॉय बुलाए ही नहीं। मतलब सोच कर देखो, एक बंदे ने 80 लाख लगा दिए, और वहां पर एक एम्प्लॉय, क्योंकि लोगों की ना सोच गलत है, अगर एम्प्लॉय भी हैं तो दिल से, पर नहीं करता बंदा, क्योंकि बंदा अपने जॉब सोचता है, भी बिजनेस नहीं है मेरा, नहीं है, और इतने बड़े ब्रांड की वैल्यू खराब कर रहे हैं। मैंने 5 स्टार होटल्स में भी देखा ऐसी गड़बड़ी होती, लोग तभी रेटिंग देते हैं, यहाँ पर ऐसे गलत है। तो भाई 70-80 लाख लगाकर भी बिजनेसमैन रिलैक्स्ड नहीं है, उनका बिजनेस लॉस हो रहा है इन एम्प्लॉयज की वजह से, ऐसे एम्प्लॉयज की वजह से। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो क्या 70-80 लाख अगर आप सोच रहे हैं ना लगाने का, वो भी बिजनेस कंपटीशन, ऐसे फूड लाइन में इतना खतरनाक कंपटीशन है, सेल ऊपर नीचे खत्म, बहुत चीजें होती हैं। सिंगिंग लाइन में मैं गया, मैंने देखा गाने चले, पर देयर इज नो सिक्योरिटी। आपको पीछे छोड़ने के लिए हजारों सिंगर रोज पैदा हो रहे हैं ना, इन द एंड सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस में। और बिजनेस वर्सेस फॉरएवर बिजनेस बोलूं, यहां पर 99% लोग ऐसे बैठे होंगे जो करोड़ों रुपया नहीं लगा सकते। तो सिंपल सी बात है, फिर तो फॉरएवर करो, क्योंकि करोड़ों लाखों लगाए बिना फॉरएवर आप कर सकते हो, कोई और बिजनेस नहीं कर सकते, राइट? तो कितने लकी हैं आपको फॉरएवर मिली। यस दोस्तों, मेरे घर के बगल में कई लोग होंगे जिनको फॉरएवर नहीं मिली। फॉरएवर मिलना भी किसी को ना किस्मत अच्छी होना कहते हैं। आप कहते हैं ना कई लोग, यार भगवान को, मैंने कहा था बिलीव करना है नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर, अपलाइन, अपने ऊपर, और मैंने ऊपर पेरेंट्स कहा और भगवान कहा। अब मैं बताता हूँ मैंने भगवान का क्यों भला कह रहा हूँ। आप यहां पर पता क्यों आए हैं, आपने जिंदगी में सोचा था कुछ बढ़िया प्लान मिले, तो भगवान ने आपको उस इंसान के साथ जोड़ा है, और हमारे साथ जोड़ा है, ताकि आपको साक्षात ये सपोर्ट सिस्टम मिले और आप ग्रो करो। कई लोग कहते हैं जी इस चीज पर बिलीव नहीं करते, भगवान सामने प्रकट नहीं होते। द सीक्रेट को देखना, मूवी देखना, जिन्होंने नहीं देखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यही बताया है कि जो आप सोचते हैं आपको वो मिलता है, पर रास्ते खुलते हैं। आपने ओम शांति ओम का डायलॉग सुना होगा ना, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाती है। कायनात ही तो है, नेचर तो है, अंडरस्टैंड करो। और दोस्तों आपको पता है, आपको मिली भगवान की कृपा से। अब कृपा की बात करते हैं, कहते हैं जी यार मेरे पर जब भगवान कृपा करेंगे तभी लाइफ बदलेगी। कृपा का मतलब क्या है? किर मतलब किरत, मीन्स हार्ड वर्क, और पा मीन्स पाले। किर पा, भी किरत करके पाले, हार्ड वर्क करके पाले। तो अब टाइम है हार्ड वर्क का, भगवान ने जो करना था कर दिया। हमारे मूल मंत्र में ना जो भगवान की डेफिनेशन लिखी, एक ओंकार सतनाम, उसमें सारे है ना, उसमें एंड में लिखा होगा गुरु प्रसाद, भी गुरु की कृपा से मिलता है। तो गुरु, कल गुरु पूर्णिमा थी ना, तो आपको राइट गुरु मिल चुके हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपकी डायरेक्ट अपलाइन है, उनको रिस्पेक्ट करो। हाँ मैं कहूंगा फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। कुछ लोग होते हैं आपको ज्वाइन करवाते हैं फिर इतना गाइड नहीं करते, उनको भी बुरा ना कहो, कोई बात नहीं, वो ले आए ना, यही बहुत बड़ी बात है।
एक्टिव अपलाइन से फॉलो करो। कुछ नहीं यार, रात के 9 बजे वाले सेशन ही लगाते रहो, इसमें अपने दोस्तों को बिठाते रहो, जय जयकार हो जाएगी, लाखों तक पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फॉरएवर आपको मिल चुकी है, आपकी बदलने लाइफ फॉरएवर बदलने वाली। मैंने क्या कहा, वी आर फॉरएवर। इस ट्रेनिंग का टॉपिक है वी आर फॉरएवर। हम फॉरएवर हैं जनाब। कई कहते हैं ना 2 दिन 2 महीने चेक आता है, 9 साल से आ रहा है। ओंकार सिंह धनोआ ये मेरा नाम है, ठीक है। कहो तो इस मीटिंग के बाद आईटीआर मेरा पैन नंबर ले लेना, मेरा जीएसटी नंबर ले लेना जिसको इनवाइट किया। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तो कोई नहीं है ना। अब यूट्यूबर की सुनकर कह देते हो उसने कह दिया नेटवर्किंग ऐसे है वैसे है। उनके यूट्यूबर छोड़ो भाई, आप ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे होंगे? उनको क्या कहना है कि ये पता करो, रिट पा दो मेरे ऊपर। मैं आप कह रहा हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसमें पता करो भी इसको पिछले साल में 52 लाख आया नहीं आया। बीएमडब्ल्यू परिवारन ऐप ओपन करो, उसमें बीएमडब्ल्यू का मेरी गाड़ी का नंबर पहले ना छोटा नंबर था, तो फोटोज में कंफ्यूज होंगे, अभी नंबर चेंज हुआ है। पहले पीबीसी 0064 था, मैंने 1.5 लाख का सिर्फ नंबर ही लिया था, पंजाब में बंद हो गए विंटेज नंबर। ठीक है, तो आप वो नंबर पाना डालना, आपको सारी रिपोर्ट आ जाएगी मेरी। ठीक है, और गाड़ियों का भी डाल लेना, मैं घर का एड्रेस देख लो, कुछ पता कर लो। मेरे यहाँ पर नेबर वालों को पूछ लेना कि इसके पास बीएमडब्ल्यू कितने साल से। ठीक है, खरड़ में मेरा घर है, मोहाली के पास आजू जी, हाउस नंबर 242F, सेक्टर 11, गोविंद कॉलोनी, खरड़, पिन कोड 140-301। हम फॉर एवर हैं भाई। 9 साल से पैसा आ रहा है, मेरे सीनियर्स को 14-15 साल से आ रहा है। और यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को मिला जिनको 30 साल से पैसा आ रहा है, 40 साल से। यहाँ को उन लोगों को पैसा आ रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को आ रहा है। मेरी इमीडिएट अपलाइन थे बचपन के बेस्ट फ्रेंड हरिंदर सिंह औजला, आपको पता है वो करोड़ोंपति है। हाँ, फॉरएवर से पहले ही उनकी जमीन, बहुत सारे किले एकड़ जमीन है, एक एक किला 10-10 करोड़ का है यहाँ चंडीगढ़ में, मोहाली में। और जनाब वो ना कैश रोल्स रॉयस लेकर आ सकते थे, इतने रिच। कहते यार अपने दम पे कुछ करना है। सोच रहे हो इस लेवल के बंदे भी फॉरएवर में हैं। ये है फॉरएवर। और उन्होंने क्रूज ली, कारपेन लेवल 2 अचीव किया, स्टेज पर बोले मैं फॉर्चुनर लूंगा, 39,000 उसमें एक्स्ट्रा एड होकर आता चेक में। बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, पर अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हुई 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में। और उनके भाई को ट्रांसफर हुआ, भाई की काफी बड़ी एज, आई थिंक 30-35 प्लस, एंड ही हैंडीकैप। पर वो इतनी फॉरएवर वो करते भी नहीं है, फ्रैंकली आपको बताऊं। और उनको पैसा जा रहा है। और उनके भाई ने 0064 नंबर की ही फॉर्चुनर गाड़ी ली। कहते यार जग्गा, उसका नाम कच्चा जग्गा था, कहते जग्गे का ड्रीम पूरा करना। मेरे ना नदर वर्ल्ड सॉन्ग है, कई कहते सर आपने उसमें बड़ा बदमाशी टच है। मेरी उसमें लाइन है, डाकुओं का डाकू जग्गा मेरा गुरु आ। तो उसमें मैंने जग्गा इनडायरेक्टली, वैसे जग्गा डाकू एक वो था, रॉबिन हुड टाइप है ना, जो सरकारों के लिए डाकू था पर असल में बहुत लोगों की हेल्प करता था। तो मैंने वो लाइन उस गाने में डाली थी, और उसमें मेटाफरिकली मैंने हरिंदर सर अपनी अपलाइन को डेडिकेट किया था। आज बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, कि गुरु पूर्णिमा थी कल, और वो रियल में मेरा गुरु था। बहुत मिस करता हूँ उसको। ठीक है, और चीज क्या है, पर खुशी है। बाली गए, उनके भाई को ट्रिप मिल रहा है फ्री में। उनके भाई गए वहां पर, हम इकट्ठे गए वहां पर ना, पहले एंट्री होती है। और पता किस होटल में थे, मीलिया बाली, जहां पर जस्टिन ट्रूडो रुका हुआ है। सोचो इस लेवल के बंदों को रुकाया फॉरएवर ने। और वहां पर क्या हुआ कि इंदरजीत सिंह उनके ब्रदर का नाम, कहते वहां पर, कहते जी इनका तो नाम ही नहीं है यहाँ पर लिस्ट में, गड़बड़ होगी। उन्होंने आईडी बोली, आईडी पर पता क्या शो रहा था, मिस्टर हरिंदर सिंह। उस टाइम में इतना इमोशनल हुआ, मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं ढूंढूंगा वो कंटेंट भी, मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर डालूंगा। मैंने वहां पर बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी डालनी हूँ कारतूना टॉक्स पर। और उसमें क्या हुआ कि मैंने ना प्राउड से बोला, मैंने ग्रुप्स में वीडियो डाली थी, मैं क्या देखो ये होती है लेगेसी। लेगेसी का मीन क्या है, आपको परदादे का नाम याद है? भगत सिंह का याद है, मिल्खा सिंह का, आइंस्टाइन का याद है, पता नहीं कितने पुराने लोगों का भी याद है, जो इस दुनिया से जाने के बाद भी जिनका सुनहरी पन्नों पर नाम हो ना। ये होता है स्वैग। लेगेसी बनानी है कि नॉर्मल सी जिंदगी जीनी है, तो फॉरएवर लाख लोग तो नॉर्मल चीज होगी। आजकल मैनेजर इतने बन रहे हैं, मिलेनियर क्लब अभी साल का जिसने 10 लाख से ऊपर कमाए, इतनी लड़कियां, मैंने इतने टीम वालों का शेयर कर दिया, कई रह गए। फिर मैंने किया 1-2 का, मैं क्या यार भाई नाराज ना हो जाएं। ठीक है, तो इतने सारे
मिलेनियर बन रहे हैं, इतनी गाड़ियां आ रही हैं। मैं कह यार इतने दिन से टीम की अचीव मैंने डाली 2-3, एक रह गया, फिर वेट डाली, फिर 1-2 डाली, रोज ही आई जानी, किस किस का शेयर कर दें, इतनी अचीवमेंट्स हैं, क्या ही दिखा दें आपको। बस हम देखने वाले को कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। और जनाब हरिंदर सिंह की लेगेसी देखो, बंदा है नहीं ग्लोबल रैली पर सिर्फ फॉरएवर 160 देशों में क्रीम जाते हैं, क्रीम, कितने कुछ चंद हजार बंदे, 1000, 2000, 5000, और वहां पर आज भी मेरे जिगरी यार का, मेरे गुरु का, मेरी अपलाइन का नाम बोलता है। तो मैंने वहां बताया इंटरनेशनल सिस्टम में अभी शायद कहीं कई बार नाम ना वो पुरानी आईडी का आ जाता है, तो वहां आ गया था। फिर बताया मैंने, मैं क्या ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई थी, तो इंद्रजीत ब्रदर को उन्होंने वहां पर फिर स्टे मिला, और अभी वो घर बना रहे हैं पूरा लग्जरी, और गाँव में ही, कहते हैं यार हमने गाँव नहीं छोड़ना। मैं भी, मुझे कई लोग कहते हैं सर आपने बड़ा घर अभी बड़ा, मैं क्या भाई यही घर मैंने ना यहाँ जिस बैठा हूँ प्लॉट लिया स्पेशल 132 गज का, सिर्फ पार्किंग के लिए, और इस यहाँ पर मैंने साथ में 5 स्टार रूम बनाया अपना, खूब पैसा लाया, बैम्बू हाउस बनाया, 2-3 लाख रुपया नेचर टच देने के लिए, मतलब 1 करोड़ रुपया इस घर पे मैं लगा चुका हूँ। पहले बहुत सिंपल बेसिक था, पर अभी भी 1 करोड़ बड़ा नॉर्मल है। मैं से वो लग्जरी उस लेवल का नहीं कहूंगा। और अब बड़ी जल्दी मेरा ना मेंशन ड्रीम है, जो आपको बताया ना कि यार एक पौड़ी से डैड आ रहे हैं, मॉम आ रहे हैं, और सामने सोचो फुआरा हो, पर्सनल लेक हो, तो बड़ी चीजें सोच कर बैठो। ये चीजें फॉरएवर में सर्च करना, मिक क्लॉसबर्ग की लाइफस्टाइल, हंगरी के ये फॉर डायमंड मैनेजर हैं, और उनका ऐसा मेंशन है, ठीक है, रॉल्स रॉयस पर उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये रॉल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, ये गाड़ियां फॉरएवर में, फॉरेन में आम है, हेलीकॉप्टर तक है लोगों के पास। और आप पूछोगे सर आप क्यों मेहनत कर रहे हो, बस यही गोल है, बस आपको इशारा दे दिया, बस देखना आप आगे आगे होता क्या है। मैंने अभी जयपुर में मीटिंग करी, पता कौन आया था वहां पर? एक्स सीएम ऑफ उत्तराखंड त्रिवेदी जी। कश्मीर में हमारे मैनेजर्स ने मीटिंग करी थी, और वहां पर एज चीफ गेस्ट आए थे एक्स सीएम ऑफ कश्मीर। और दोस्तों ऐसे बड़े बड़े बंदे आ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं यूथ को, क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस का नारा क्या होता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट, और आपको भी पता है कितने की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मौसी के लड़के ने कह दिया ये काम नहीं चलते, वो फलाने यूट्यूबर ने कह दिया जी, ठीक है भाई, ये सपने दिखाते हैं बाइक पर आकर बीएमडब्ल्यू। हाँ जी, बाइक पर मैं आया था, बीएमडब्ल्यू ली, देखी ना हमने स्टार्टिंग में वीडियो। मुझे एक यूट्यूबर मिल भी गया था, मैंने मुंह पर कह दिया, मैं क्या भाई हाँ आया हूँ बाइक पर, और बीएमडब्ल्यू ली भी है, और रेंज रोवर, फॉर्चुनर, मर्सिडीज, थारों की लाइन लगी पड़ी है, इतनी सारी गाड़ियां। और मैंने अभी शूट करने हैं टीम फेयर के पेज के लिए, कंटेंट मैंने सोच रखा है। अब थोड़ा बिजी हो गए थे तो नया कंटेंट आया नहीं, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ एक दिन थार का शूट करना है, 64 नंबर की थारें, क्योंकि टीम का ना थार का बड़ा ड्रीम है, मैंने देखा। नेचुरली बात है, क्योंकि फर्स्ट जो इमीडिएट गोल अचीव होता है ना, उससे बंदा ज्यादा मोटिवेट होता है। मेरे पास थार भी है, मैंने देखा बीएमडब्ल्यू से ज्यादा ना था, बीएमडब्ल्यू से खुश होती है टीम। जब मैं थार में स्टोरी डालता हूँ, बड़े मैसेजेस आते हैं, इंस्टा पे डीएम आते हैं, कमेंट्स आते हैं। मैंने थार की रील भी डाली थी कश्मीर में, पूरा 4x4 लाकर पूरी ड्रिफ्ट मारी और बड़े यार लोगों के ड्रीम बने। तो मैंने थार का शूट अलग से करना है, लग्जरी गाड़ियों का अलग से, सिर्फ फॉर्चुनर है 4-5 उनका अलग से करना है। तो दोस्तों मैं तो वेट कर रहा हूँ। एक और चीज बताऊं, मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं, बीएमडब्ल्यू में सर्विस करवाने जाता हूँ, अभी मैं करवा के आया था। मुझे पता क्या कहते हैं वहां के सेल्स के हेड, ओंकार जी दिलवाओ और 64 नंबर की टीम में गाड़ी। मैं सर कहते हैं आपने इतनी दिलवाई है और आ सकती है, करो टीम को यार मोटिवेट। तो भाई जो यहाँ पर इस टाइम सीनियर मैनेजर्स हैं जिनके 3 लाख के ऊपर चेक हैं, प्लीज मुझे बीएमडब्ल्यू वाले कह रहे हैं, उनकी सुन लो, गाड़ियां ले लो। कई लगे हुए हैं सिर्फ भी प्रॉपर्टी एसेट बनाने, अच्छी बात है। कई कहते हैं ना सिर्फ गाड़ियां दिखाते हैं, भाई प्लॉट पे प्लॉट ले रही है टीमें, शोरूम ले रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो यहां पर सोचो बीएमडब्ल्यू वालों को भरोसा है कि फॉरएवर टीम फेयर वाली गाड़ियां ले सकते हैं, आपको क्यों नहीं भरोसा है? दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तगड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप छोटा मोटा था, सरपंच था क्या गांव का? ये यूट्यूबर, ये आ जाते हैं कहीं पूरा प्रवचन देने, ठीक है, कोई डेयरी फार्म वाले आ जाते हैं, बोलते हैं बड़ी बड़ी चीजें। तो जनाब नेटवर्क मार्केटिंग, यूएसए के पुराने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रिसर्च कर लेना, द ट्रंप नेटवर्क, उसने कंपनी खोली थी। बिल क्लिंटन की वर्डिंग सर्च कर लेना, बड़े बड़े लोगों की क्या थी। लाइफस्टाइल क्यों दिखाते हैं? सो दैट लोग इंस्पायर हों, लोग मोटिवेट हों, इसलिए हम लाइफस्टाइल दिखाते हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने होते तो दुकानदार, हमने सेल्समैन नहीं बनाने।
राइट। हमने बनाना है लोगों को बिजनेस ओनर की शान के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और एंजॉय के साथ साथ वर्क करें, अपनी के साथ साथ लोगों की जिंदगियां बदलें। तो दोस्तों, नेटवर्क के थ्रू ही लाइफ बदल सकती है। टाइम लीवरेज और फॉरएवर में जैसे बता रहा था, मिलिया बाली में ऐसा शाही लाइफ क्यों दे दिया, पता क्यों? फॉरएवर ने शाहरुख खान से ऐड नहीं कराई, हम शाहरुख खान है फॉरएवर के, हमने ऐड करनी, वो पैसा हमें दे रही है, तो पैसा आ रहा है यहाँ पर। राइट दोस्तों? तो दोस्तों, यू आर सो मच लकी, फॉरएवर मिली, टीम फायर मिली। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? नेटवर्क और मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के तरीके तो हर बंदा कर रहा है, तो हमारा तरीका क्या है? नेटवर्क के थ्रू, और कस्टमर के लिए भी अलग से हम करते हैं। अब मैकडी सिर्फ बर्गर बेचता तो वो सिर्फ कैलिफोर्निया में रह जाता। पहली फ्रेंचाइजी कैलिफोर्निया की थी, उसने अपने फ्रेंचाइजी बेची हैं। तो वी आर माइक्रो फ्रेंचाइजी, हम माइक्रो फ्रेंचाइजी हैं, हम करोड़ों रुपए नहीं लेते। स्टार्टिंग थोड़ी बहुत से पर्सनल यूज से प्रोडक्ट से स्टार्टिंग है, ठीक है दोस्तों। मैंने भी ना पीछे से चाय सुट्टा बार मैंने ऐसे शौकिया खोला था, और वहां पर भी उन्होंने कहा था कम से कम 4-5 लाख का स्टॉक रखना है। इतना बड़ा ब्रांड खोलकर भी इतनी इन्वेस्टमेंट 35 लाख रुपए लगाने के बाद, और फिर पता लगा कभी एम्प्लॉय भाग रहे, कभी खुश हो रहे हैं। वैसे ही शौक था यार का अपना कैफे हो। मैंने कहा जी सत श्री अकाल जी, नमस्ते। फॉरएवर में फॉरएवर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना दुख लगता था कि एम्प्लॉय को मैं कम मतलब सैलरी दे रहा हूँ। मैं तो यार लोगों को लाखों की बात करता हूँ यहाँ पर मैंने फिर भी, हमने मार्केट में 10,000 सैलरी का प्राइस था उस मार्केट में जहां पर मैंने खोला था, हम 14-15 हजार देते थे, और इंसेंटिव अलग से, ठीक है। मैं तो उनको भी विजन दे रहा था, मैं क्या आपको बढ़िया बिजनेस मैन बनो, यहाँ से ड्रीम लो, हमने अपना खोलना है। मैं क्या आज मैं BMW में, पर मैं बाइक पे था, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। फिर मेरा, मैं क्या नहीं यार, मैंने फॉरएवर ही करनी है, और फॉरएवर ही कर रहा हूँ शुरू से। सिंगिंग लाइन, कईयों को लगता है सर तो सिंगर बन गए इंस्टाग्राम खोलो जनाब। 2009 में व्हेन आई वाज ओनली 16 इयर्स, मेरा ऑफिशियली पब्लिश हुआ था सॉन्ग एक बुक में। उसका गाना पता क्या था? वो ना बुक यार मिसप्लेस होगी, चलो कभी लिंक निकालूंगा उसका। गाने का नाम था बख्शू रब तरक्कियां थोड़ा सबर रख बंदे यार। 16 साल का बच्चा, 16 भी नहीं यार, ज्यादा ही कम था, 15 साल का बच्चा, 15-14 साल का, हाँ 9th में मैं 14 साल का था। 14 साल का, सोचो एज क्या होती है उस टाइम को, करियर ये चीजें पता भी नहीं इतने बड़े लेवल की। और मैं लिख रहा हूँ बख्शू रब तरक्कियां, मतलब भगवान तरक्कियां बख्शेगा, थोड़ा सबर रखना है। स्टार्टिंग में चेक 2-4 हजार 5 हजार का, मेरा यार पहला चेक 2 हजार का आया था ना, अभी है क्या बड़ी बात है, लाखों के आएंगे, थोड़ी पेशेंस रखो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं तो पूरा सिंगिंग में था, 2 साल मैंने उस टाइम सीखे, 10-15 मतलब राग, बहुत सी प्रैक्टिस करी। तबले में मैंने डिग्री, कईयों को पता नहीं, मैंने अपनी स्टोरी में बहुत सारी चीजें नहीं बताई। मैंने डिप्लोमा कर रखा है तबला में, पहले मैं तबला प्लेयर था, ठीक है। उसके बाद गिटार भी मैंने थोड़ी बहुत सीखी। तो और गाने लिखता था बहुत, रोज के गाने। और मेरी जो मैंने अभी कॉलेज गाना निकाला, मेरा वायरल हो गया था 2014 में, 10 साल पहले जब कॉलेज में था। मुझे ऑफर आया था कि गाना तुझे ना, गाना है तुझे, वीडियो बना देंगे, वे कर देंगे। और उस जमाने में वायरलिटी ऑप्शन नहीं होता था, वायरल रीलें रूलें, नॉर्मल वीडियो नहीं वायरल होती थी, फेसबुक पर वायरल हुई थी, डालूंगा वो। और दोस्तों मुझे ऑफर हुआ, पर पहले तभी से था ना भाई ना, अपने लेबल से करूंगा, अपनी कंपनी खोलूंगा, म्यूजिक कंपनी। मैंने दिलजीत की ना इंटरव्यू देखी, फॉरएवर में मेरा विजन पता क्या था? मैं भाई 1 लाख, मुकरिंदर सर ने पूछा, मैं क्या 1 लाख का चेक आ जाए मैनेजर बन के, वह गाने निकालूंगा पहले साल में। और मेरा 1 लाख का चेक 2016 में आ गया था, मार्च में, 11वें महीने चेक 1,21,000 का। पर मैंने सॉन्ग निकाले हैं पिछले साल, यही 15 जुलाई को भी 1 साल हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने दिलजीत की इंटरव्यू देखी, दिलजीत इज इन द टॉप। पता क्या कहता? कहते आप अपनी पसंद के गाने निकालते? कहता ना जी, मैं तो धार्मिक निकालना चाहता हूँ। कहते फिर? कहते कौन सुनेगा? कहता मैं तो। कहते फिर आप पटियाला पैग ला छड़ी दा, ये क्यों पैग वाले? कहता मैं नहीं चाहता पैग वाले, मेरे कल को बच्चे सुनेंगे, मैं नहीं चाहता वो ड्रिंक करें। कहता क्या करें, लोगों के लिए निकालने पड़ते। ऐसे वीडियो में बोल रहा हो, कहता डर लगता है, तौबा तौबा, ठीक है। तौबा तौबा गाना भी बड़ा चल रहा है ना कहता तौबा तौबा, कहता यार, कहता सुनने में आता सिंगर हिट है, 6 महीने बाद गायब। भाई 22 साल हो गए, दिन रात स्ट्रगल आज भी करते हैं वो, तो उस मुकाम पर पहुंचे। उसके वर्डिंग पता है कहता, उस दिन अपनी मर्जी के निकालूंगा जब कोई बिजनेस कर लिया। हाँ जी, बस ये चीज ना हिट, कहते ना क्लिक, किक मिल गई कार को। मैं कहा यार सही बात है। मैं कहा मैं तो बिजनेस मार्केट को कर नहीं सकता, गानों में पैसे अभी लगा नहीं सकता, बॉन्ड मैंने होना नहीं है, तो क्या करूं? फॉरएवर में धमाल मचा दूं।
उस टाइम पर मुझे याद है मनदीप सर, अरविंद सर कहते, मनवीर सर कि 5 साल जिसने तगड़े तरीके से दे दिए ना वो राज करेगा इंडस्ट्री में। थोड़ा लगा यार 5 साल। ये बताओ शाहरुख खान को कितने साल हो गए काम करते हो। तो पर फ्रीडम मेरी आ गई थी मैनेजर के बाद ही। 6 महीनों में मैंने अपनी असली स्ट्रगल मैनेजर तक का है। हाँ, मैनेजर के बाद बढ़िया जिंदगी शुरू हो जाती है। कैंट जिंदगी, जो पंजाबी में कहते हैं, कैंट सी जिंदगी आती है सीनियर मैनेजर पर 2-2.5 लाख का चेक पर। मैं सच बताऊं, आज के टाइम पर 1 लाख कुछ नहीं है जो खर्चे हैं। हाँ, अगर आप यंग हो 20 साल के, 1 लाख आपको बढ़िया लगेगा। बड़े हो जाओगे, खर्चे देखना, बच्चों की पढ़ाइयाँ एंड ऑल। तो उसके बाद मैंने कहा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना। मैंने 200 मैनेजर बनाए, इतनी लेग स्ट्रॉन्ग करी। फिर जाकर मैंने अपना घर, सारी चीजें सेट कर ली। मैं क्या, अफगानी निकालूंगा। और दोस्तों शौक किया, ठीक है, दिन का 1-2 घंटा देता हूँ, दैट्स ऑल। और सिर्फ फॉरएवर कर रहा हूँ। क्यों? बहुत सारे लोगों को उनकी जिंदगियों में जो ड्रीम दिखाए हैं वो और अभी पूरे करवाने हैं। सारी टीम को, हजारों लोगों में हजारों क्रेटा, हजारों थार, हजारों वरने दिलवानी है। लग्जरी गाड़ियां तो आम करनी है। अभी तक लड़कियों को लिए एक गोल है यार, इंडिया में अभी तक एक किसी गर्ल, हाँ, गर्ल्स 5-5, 6-6 लाख कमा रही है पर लग्जरी कार नहीं ली। ठीक है, तो भाई आज मैदान में लग्जरी गाड़ियां लेनी है लड़कियों ने। ठीक है, लड़कों ने भी लेनी है, बड़ी एज के हाउस वाइफ जो भी है, अपने बच्चों को बढ़िया लाइफ, जो भी आपका गोल है। इशारा यही है कि जो आप सोच कर रहे हैं वो ड्रीम पूरा करें। ठीक है, फॉरएवर में हर चीज पॉसिबल है। तो दोस्तों अब चीज क्या है, मैं आपको बता दूं। मैं जो बता रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट पहुंचाना, और नेटवर्क मीन्स मैकडी ने नेटवर्क खोला, तो भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? उल्टा ये बढ़िया सिस्टम है। और उसमें फॉरएवर लाइन प्रोडक्ट्स क्यों जेन्युइन है? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, लोगों की कंपनी में प्रोडक्ट्स में दम नहीं। प्रोडक्ट्स के बाद दूसरी चीज, मार्केटिंग प्लान ऐसा डिजाइंड है कि यहाँ पर नीचे वाला ऊपर वाले से ज्यादा कमा सकता है। ये पावर देखो। तो ये पावर यहाँ पर है क्योंकि आपको अपने एफर्ट का मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि फॉरएवर में सबसे बढ़िया चीज, मार्केटिंग प्लान में इंसेंटिव्स इतने तकड़े हैं कि इतना ज्यादा पैसा कोई नहीं दे। मतलब इतना काम आप किसी और नेटवर्किंग में करोगे, 50-30% सिर्फ इनकम होगी। मतलब जो मेरा आज यहाँ पर इतना बड़ा नेटवर्क है ना, शायद मेरा चेक 1-2 लाख का ही होता उस कंपनी में, शायद। पर यहाँ पर कितना है? प्राउड होना चाहिए। ऐसी सोच है रेक्स मॉन्सर, वो एक भगवान की ना ऐसी रूह थे। वो क्यों आए फॉरएवर में? वो हम दुनिया में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करने हैं जहां से लोगों को सेहत मिले। और कहते हैं पहला सुख निरोगी का है, फिर जेब में माया। जेब में माया तो कितनी, उन्होंने कहते हैं किसी बंदे का अगर भला करना है, चैरिटी करनी है, 10,000 वैसे दे दिए, वो खर्च देगा। अगर कमाना सिखा दें, भाई यहाँ लाखों कमाने सिखाए, करोड़ों। रेक्स सर का तहे दिल से थैंक्स। ठीक है, आज भी वो ऊपर बैठे हमारे बारे में सोच रहे हैं यार कैसे। ठीक है, अभी भगवान इनको इनको कहते हैं ना, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा माइंडसेट दे, और आप फॉरएवर अच्छे से करो। राइट, तो फॉरएवर बेस्ट। टीम फायर क्यों बेस्ट है? टीम फायर पूरी वर्ल्ड में आज भी सबसे बड़ा ग्रुप है। डाउन टू डाउन डेप्थ किसी की ग्रोथ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर लोगों की अचीवमेंट। और यहाँ पर नीचे नीचे कितने लोग ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ पर हम ना सिक्योर्ड बिजनेस है। नहीं, बड़े बड़े बिजनेस में ना ऊपर नीचे चेक होता है, यहाँ पर इतना नहीं होता। ऐसी इनकम, ऐसा चेक, अगर आप जेन्युइन करोगे, एथिकल बिजनेस करोगे, कोई गलत तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये चीजें करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, दूसरों की मदद करोगे, अच्छे दिल से अच्छा इंसान बन के बहुत ग्रोथ मिलेगी। और मेहनत करोगे, एक बार तगड़े तरीके से मेहनत कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। तो टीम फायर बेस्ट है। और टीम फायर के बाद अगर बात करूं आपके एक्टिव अपलाइंस, यार एक चीज बताओ, आप 50 लाख लगा के रेस्टोरेंट खोल दो, कंपनी एक बार ट्रेनिंग देगी। अगर कंपनी नहीं, अपने दम पर कोई अपना ब्रांड बना रहे हो, भाई कोई रोज बोलने वाला नहीं, मोटिवेट करने। घर वालों ने कहना हाँ कितनी कमाई हुई, शुरू में नहीं होती। 5-5 साल 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े मॉल अरबों पे लगे हैं। वीआर मॉल है मोहाली में, फेल हो रखा है। जारा भी चले गया, पूरा खत्म है। सैलरी नहीं मिली वहां लोगों को, हड़ताल कर दी पूरे जो वहां के वर्कर्स हैं। वॉशरूम में गंदे, इतने इतने तो गवर्नमेंट वाले गंदे नहीं होते बस स्टैंड के जितने, एक इतने लग्जरी मॉल में, जो नॉर्थ एरिया का सबसे बड़ा मॉल था। मतलब है एज अ एरिया वाइज, पर शॉप्स नहीं है। ये हाल है। और फॉरएवर देखो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो सोचो यहाँ पर आपका बिजनेस में, आपकी कामयाबी के लिए सिर्फ आप नहीं, आपकी एक्टिव अपलाइंस, पूरी टीम फायर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। और क्या चाहिए आपको? इतनी सपोर्ट ना घर वाले भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। कई कहते हैं यार घर वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे, दोस्त बेस्ट फ्रेंड नहीं, जीएफ नहीं, बीएफ नहीं, हस्बैंड नहीं, वाइफ नहीं, क्या करें जी? फॉरएवर अगर आपकी पर्सनल फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही,
उनको ना असल में क्या है, प्रूव करके दिखाना पड़ता है। मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, और लड़ो ना उनसे, वो शायद आपकी केयर ही कर रहे हैं। अब फिर मन सा उदास हो जाता, कोई साथ तो है नहीं, उनके लिए तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 10 सिगरेट लगाओ, इमेजिन करो जब आप सोचो 1 लाख आ गया, 1 लाख में से 50,000 घर वालों को देता, भाई क्या कहेंगे। हमने तो प्राउड है अपनी बेटी पर, बेटे पर। गाड़ी ले ली, ओपनिंग पर जब गाड़ी ले रहे हो शोरूम में, वो लाल कपड़ा उठाया, साथ में मॉम डैड खड़े हैं, सन रूम में से डैड निकले हुए हैं बाहर, या मॉम निकले हैं, भाई बहन या हस्बैंड वाइफ टीम खड़ी है। ये चीज सोच कर ना चुप हो जाया करो, स्माइल रखा करो। घर वाले भगवान का रूप हैं, उनके पैरी हाथ लगाया करो, हग किया करो, थैंक्स किया करो कि उनकी बदौलत ही आप इंसान है। चाहे बनती है चाहे नहीं बनती, इंसान तो उन्होंने बनाया। इंसान अगर बने तभी भाई करोड़ों की बातें कर रहे हैं, मानेंगे घर वाले यार। पर एक बात बोलूं, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाओ, घर वाले नाराज हो। आज मेरी मीटिंग चल रही थी बैक टू बैक, बीच में घर वालों का फोन है, मैं उठा नहीं पाया। कहते फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या हुआ? कहते आटा खत्म हो गया, जाना है ऐसे। मैं क्या, मैं नहीं आ सकता, मीटिंग है, क्या करें? मैं क्या, मैं ब्लिंकिट पर ऑर्डर कर देता हूँ थोड़ा सा, बाद में जो चक्की पर हमारे ना वो वाला खाते हैं। मैं क्या, मैं आ जाऊंगा कल को, या मैं लड़के को भेजता हूँ, जो मैंने केयर टेकर एक है ना लड़का, उसकी लड़की है, उसका जो हस्बैंड है वो है नहीं था घर पे, मैं उसको भेज देता हूँ। तो ये आटे के लिए, घरवा के काम के लिए, आप घर वालों के बच्चे हैं यार, गुस्सा क्या करना है यार। मेरे लिए अगर कोई दुख की, आज के टाइम पर मुझे कोई दुख नहीं, एक दुख है कि मेरे घर वाले बूढ़े हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके ज्यादा बूढ़े होने से पहले ना उनको वर्ल्ड का टूर लगवाना है। और डैड को एक और गाड़ी है, बड़ी जल्दी सरप्राइज है। पहले मैंने यारिस गिफ्ट करी, बीएमडब्ल्यू उनकी है, थार भी ले जाते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, कैट पूरे हैं पर्सनैलिटी। और मैं चाहता हूँ कि और बड़ी, मैं मम को बीएमडब्ल्यू में छोड़ने जाता हूँ उनकी जॉब पर। वो शौकिया कर रहे हैं जॉब, कहते यार बिल नहीं रहा होता, और इतने साल से जॉब करी है, अब थोड़े से 7-8 महीने रह गए। मैं चलो कोई नहीं। और मैंने सोचा उनकी रिटायरमेंट पर पूरा टॉप का चंडीगढ़ के जेडब्ल्यू मैरियट में 5 स्टार पार्टी करनी है उनकी रिटायरमेंट पर। ठीक है, तो दोस्तों घर वालों ने 25 साल 20 साल आपको पढ़ाने लिखाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, तो इतने मतलबी ना बनो। हम सोचते हैं अभी तो यंग एज है, अभी थोड़ी कमाने की एज है। नहीं भाई, यही तो एज है। ये 4 साल आपने कॉलेज में एंजॉय करना है कि 40 साल एंजॉय करना है जिंदगी के? ये एज में जो 18 20 22 एज के हैं ना, स्पेशली इस एज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। आपके लिए मैसेज है भाई, जिंदगी बढ़िया मजे करने की। मजे हमने यहाँ पर नहीं करने लोकल, गेड़ी लगा ली, गेड़ी में मजा यार अपने दम पर थार लो, लगाना फिर गेड़ी इकट्ठे लगाएंगे। मैं, मेरी ना कल इंस्टा पे कहीं देखो ना, सर ने ये गेड़ी रूट वाली फोटो भी शेयर करी है। 10 साल पहले मेरे दोस्त ने फोटो शेयर करी, चंडीगढ़ का गेड़ी रूट मशहूर है, वहां पर ना कॉलेज वाले गेड़ियां लगाते थे। कहता उसने टैग किया है ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे याद है मैंने गेड़ी बंद कर दी। और मैं पढ़ाकू भी था, पर गेड़ियों घूमने फिरने का भी शौकीन था। मैं गरारी अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा, और जिस दिन एक्सयूवी ली गया गेड़ी लगाने, फोटो भी की है, इंस्टा पे फेसबुक पे डाली है। और फिर वहां पर ना लग्जरी गाड़ियां थी, फिर गरारी ली। यहाँ पर कई लोगों की लग्जरी गाड़ियां घर के दम पर है, मैं अपनी गाड़ी पर आऊंगा, फिर बीएमडब्ल्यू ली, फिर गेड़ी लगाता हूँ। पर आज मैं वो नॉर्मल गेड़ी रूट पर नहीं जाता, मैं लग्जरी जगह पर गेड़ी लगाता हूँ, कभी 5 स्टार कभी कहीं। ठीक है, तो यार घूमना फिरना, हम कौन सा कह रहे हैं आपका एंजॉय बंद। कोई कहते हैं सीनियर कहते हैं काम करो, वर्क करो। एफएलपी इज फन लविंग पीपल, एंजॉय करो, फॉरएवर को अपना पैशन बनाओ। मेरे लिए तो पैशन है यार, लोगों को हेल्प करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। इससे अच्छी चीज क्या है? इतने अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पर, अच्छे दोस्त बनते हैं जो एक माइंड सेट के हैं। खरबूजा खरबूजे देखो रंग पकड़ता है। मार्केट में खरबूजे, मौसी की लड़की ये है, भाई ये है, वो ऐसे है, वो लड़की ऐसे है, वो मॉडल ऐसे है, वो एक्टर ऐसे है, वो उसका ये गाना। पॉलिटिक्स में ये छोड़ो यार, फालतू की बातें, फॉरएवर की बातें करो, नेटवर्क की, बिजनेस की। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि, तो 1 सेकंड होल्ड रखना। हाँ उठी है, मैंने चखी। तो दोस्तों इसलिए मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि फॉरएवर इज फॉरएवर, वी आर फॉरएवर, हम यही हैं। मैं तो जब लास्ट डेथ बेड पे होऊंगा ना, जो डॉक्टर वहां पर आएगा या नर्स आएगी, उसको कहूंगा भाई ये देख मेरी प्रोफाइल, आज मैं बूढ़ा बाबा हूँ, जवानी से लेकर अब तक पूरी ऐश करी है, ये देख इतनी कंट्रियां, पासपोर्ट इतने हैं, 200 जितनी 200 में 210 में से 180 कंट्रियां का वहां पर फ्लाइट जाती है, 160 में के देख 160 देशों में घूम रखा हूँ, इतने गाने निकाले, इतना घूमा हूं, इतना पैसा कमाए, रॉल्स रॉयस, ये चीजें। ठीक है, कमाना है,
कर ले, तूने नहीं करना, तेरे बच्चे होंगे उनको बता देना, बहुत बढ़िया है। या प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, अगर नहीं करेगा फिर भी उसको कहूंगा कोई बात नहीं, ठीक है। और अपनी तरफ से, क्योंकि रेशो तब भी निकलेगी, 4-5 नर्स होंगी, 4-5 डॉक्टर होंगे, ठीक है, रेशो निकलेगी। एक ज्वाइन हो गया, किसी का भला हो जाएगा, मेरी फैमिली का हो जाएगा, मेरे बच्चों को आईडी ट्रांसफर होनी है, ठीक है, तो उनको आईडी ट्रांसफर में एक लाइन नमी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर है ना ईगल मैनेजर करना होगा, न्यू सुपरवाइजर, चेयरमैन बोनस, न्यू सीसी करने होंगे। तो मैं वी आर फॉर एवर, हम यही हैं, कहीं नहीं जाते, ठीक है जी। तो दोस्तों, जिंदगी बदलने वाली है, तभी आपको आज ये प्लान मिला, तभी आप ये ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है। अब फाइनली फॉर एवर टीम फायर, और एंड में कहूंगा बिलीविंग इन योर सेल्फ इज फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। कईयों को अपने आप पे यकीन नहीं है, पता क्यों? मेरी तो मेडिकल की फील्ड थी, मेरा तो ये था, मेरा तो वो था। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। पैदाइशी कोई लीडर, सिंगर, एक्टर नहीं होता। जिस फील्ड में आप आ जाओ, आज से 10 साल पहले क्या थे? कॉस्ट एंड थीटा भी नहीं आता था, एक टाइम तो लिखना बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, दुनिया का ही नहीं पता था। और आज बड़े दिमाग चल रहे हैं, बड़ा कुछ पता है। फॉरएवर में आकर सब कुछ सीख जाओगे, हम बैठे हैं सिखाने के लिए, तकड़ी ट्रेनिंग है हमारी। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, बस दिल की बातें कर रहा हूं आपके साथ। आओ, वर्कशॉप लगने वाली है पहली तारीखों में, 1, 2, 3 तारीख में। तगड़े टीम फायर के कोर लीडर्स, जिन्होंने इतिहास रचा यूथ में, हमको देकर कितने लोगों ने शुरू किया, वो सीक्रेट बताएंगे, कैसे हमने BMW, कैसे दुनिया घूमे, कैसे घर बनाए, एसेट, वो सिखाएंगे। तो लें जी तगड़ा सा डिसीजन, अपने आप पे यकीन करें। आपके घर वालों को यकीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं, हमें आप पे यकीन है, हमें आपको बिल्कुल यकीन है। पर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड में आओ। आज भी मुझे पता है कई धक्के स्टार्ट वाले हैं, लिंक भेज भेज कर कॉल नहीं उठाई होगी, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हेलो कर दिया होगा, हाँ मैंने गुट्ठा भेज दिया होगा, कईयों ने सीन करके इग्नोर करके सीधा ट्रेनिंग में। जनाब, कोई बंदे ऊपर वाले आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लकी हो। फॉरएवर के बाहर कोई नहीं पूछता, 50 लाख लगा लो, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। वहां पर अकेला होता है बंदा, यहाँ पर नहीं आप अकेले। तो लकी फील करो। आज के बाद आपने खुद मैसेज करना उनको जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया कि सर मैम बताओ अगली ट्रेनिंग क्या है। कॉलेज में तो 9 से लेकर 5 तक लगे रहते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, अकबर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। भाई यहाँ पर फॉरएवर के 3 P सीख लो, कंपनी की प्रोफाइल को जान लो, प्रोडक्ट को जान लो, प्लान को जान लो, लेवल अप के लिए आगे स्टार्ट करो, पर्सनल यूज कर लो, है ना जी। मार्केट में खाने पीने के लिए पूरा खुला खर्चा किया है, यहाँ पर आकर थोड़ी कंजूसी करने लग जाते हैं। भाई जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट हैं। अगर हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं हो, पर्सनल केयर के यूज कर लो, स्किन ग्लो के लिए यूज कर लो। स्किन केयर के तो लड़के भी बड़े शकीन है, डार्क सर्किल के लिए आई क्रीम है, ग्लो के लिए वहां इन्फिनाइट किट होगी जिनकी बड़ी एज है, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए अलग है, बड़ी बड़ी किट है, स्क्रब है हमारा इतना शानदार नेचुरल, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस यूज करते हैं, बता दूं। इतने मतलब लग्जरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम, कोई आम खास नहीं है, फॉरेन से इंपोर्टेड है बहुत सारे, कुछ इंडिया में है। इन प्रोडक्ट्स को यूज करो, जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है जी। यूज करो, बिलीव करो अपने ऊपर। और इस ट्रेनिंग के बाद जिन्होंने 10 सेकंड नहीं देखी, अभी देखो, है डॉक्यूमेंट्री मूवी, नॉलेज ही है, 40-50 मिनट जिंदगी के दे दो, अकेले बैठकर देखो, हेडफोन लगाकर पूरा फोकस होके, पता लग जाएगा कि सपनों के बारे में बड़ा सोचकर, पॉजिटिव सोचकर कैसे जिंदगी बदलती है। चैलेंजेस आएंगे, घर वाले, पैसे, बड़ा कुछ होगा यार। प्रॉब्लम, भगवान, एक स्टोरी सुनाकर एंड कर रहा हूँ। मदर जिराफ का जब बच्चा होता है ना, बेबी, वो इतनी ऊंचाई से गिरता है, जिराफ कितने लंबे होते हैं, उसके चोट लगती है और मदर जिराफ उसके टांगे मारती है। बच्चे को दर्द हो रहा है यार, जन्म वाले को, क्यों? वो जल्दी उठ जाए, क्यों उठ जाए? भी शेर, कोई और गिद्दड़ वो खा ना ले। तो जिंदगी जो ठोकरें दे रही है, अभी आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं करना, दोस्त कई बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये वो समझ जाओ कि ये जिंदगी में ठोकरें आने वाले कल बढ़िया बनाने के लिए। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे बिल्ड स्ट्रेंथ फॉर टुमारो, ठीक है। तो जल्दी से अपना लेवल आगे बढ़ाएं, ट्रेनिंग्स लें, उस वर्कशॉप में आए। मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। 10 बज के 10 मिनट हो गए जी पूरे, ठीक है जी। फॉरएवर की 10 से ज्यादा इनकम्स सारी अगले 10 महीने में लें। 10 लाख का चेक हो, मैं तो कहता हूं मैंने 8.5 लाख का चेक लिया हुआ है, बस जल्दी 1-2 महीने में दोबारा टारगेट अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है। 10 लाख वाला चेक, 7 फिगर आपको दिखेगा। और मजा कब आएगा? आप मेरे साथ वो चेक ले रहे होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, साइनिंग ऑफ।
ਗਾਰ ਧਨੋਆ